कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, तो ये पॉइंट निकालना चाहिए कि भागीरथ किसको कहा जाता है, रथ किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख भी दिया है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो मैं जरूर भाग्यशाली रथ में आता हूं जिसे भागीरथ कहते हैं। भगवान जिस तन में आवेगा तो भाग्यशाली तो होगा ना। तो ये भी पॉइंट निकालनी चाहिए। बहुत बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, सर्विस पर तत्पर हैं, भगवान बाप का परिचय देने के लिए लगे रहते हैं, उन्हों को तो बहुत विचार चलाना चाहिए और भागीरथ का भी चित्र निकालना चाहिए। हाँ, तो वो तो जानवर बुद्धि है ही, उनकी तो बात ही नहीं। भगवान की इतनी ऊंची बातों को समझने वाले जानवर बुद्धि तो हो ही नहीं सकते। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े जानवर कौन है? अरे गीता में ही दिखाए गए हैं, भूल गए। दुनिया में जितने भी गीता की पुस्तकें छपी हैं, चाहे ट्रांसलेशन ही क्यों न किया गया हो, उनके मुख पृष्ठ पर चित्र छपा हुआ है? 4 घोड़ों का चित्र छपा हुआ है। ये 4 मनरूपी घोड़े हैं क्या? 4 जिनके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या? शरीरम रथम विद्धि, शरीर को रथ समझ, इंद्रियाणि हरयान्याहु, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो भगवान जिस रथ पर सवार हैं, सारथी रूप में, रथी रूप में नहीं। सारथी का मतलब है रथी जो है, रथ वाला, उसको कहते हैं रथी। उस रथी के या सारथी, सदैव साथ रहने वाला युद्ध भूमि में। तो वो भगवान सारथी के रूप में जो पार्ट बजाने वाला है, वो 4 मनरूपी घोड़ों को कंट्रोल करने वाला है। कुछ ध्यान में आया? वो 4 घोड़े कौन कौन से हैं? कौन कौन? आज भी यादगार मौजूद हैं। उन चित्रों को देख करके वास्तव में बाद में शास्त्र बनाए गए। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ है, उसकी असली यादगार कहाँ होती है? यादगार का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ही तो पड़ता है। तो गाड़ी क्या है? ये शरीर रूपी रथ ही गाड़ी है, और शरीर रूपी रथ में जो रथी अर्जुन दिखाया है, वो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला दिखाया है। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला अर्जुन है। इंद्रियां घोड़े हैं। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भगवान बैठा हुआ है।
तो रोचक बातें शास्त्रों में बनाई दी है। तो परमात्मा शिव की जो वाणी है, जिसे मुरली कहा जाता है, उसके लिए गायन है शास्त्रों में मुरली तेरी के जादू। अब क्योंकि वो वाणी कृष्ण के आखिरी चोले के द्वारा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा सुनाई गई थी, इसलिए शास्त्रों में ये लिख दिया है कि कृष्ण का रथ था। क्या रथ माना शरीर, शास्त्रों में लिखा भी है, शरीरम प्रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को क्या समझ? रथ समझ। इंद्रियों को क्या समझ? घोड़ा समझ।